नमस्कार एवरीवन। आज के अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, राइट। दिस इज क्लास 12 की लेक्चर चल रहा है अपना। आज अपने को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, विच इज ट्रेडिंग, राइट। जिसके अंदर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से अपने को चीज़ों को बाय करना है, सेल करना है, किस तरीके से वो अपना सॉफ्टवेयर काम करता है। इन सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं, राइट। लास्ट जो अपना चैप्टर चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा चैप्टर था करके, राइट। एंड बहुत टेक्निकल चैप्टर था, राइट। पढ़ के इतना मजा भी नहीं आता। इस टाइप का भी चैप्टर था, आई एग्री विद दैट, राइट। बट स्टिल हमने उसको पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा करके, राइट। अभी अपने को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ये कैसा चैप्टर होने वाला है? देखो, वैसे तो तुम देखोगे तो बुक के अंदर जो इसका कंटेंट दे रखा है वो भी काफी है तो पुराना, बट उसके अंदर आज भी मेजोरिटी ऑफ चीजें आज भी यूज आती है, वो फंक्शंस आज भी यूज आते हैं, राइट। थोड़ा तरीका चेंज हो गया, इंटरफेस चेंज हो गया सॉफ्टवेयर का, बट चीजें, कॉन्सेप्ट, फीचर्स ये आज भी यूज आते हैं, राइट। तो उनको हम पढ़ने वाले हैं करके। चैप्टर काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट होती रहती है। हालांकि नंबर ऑफ पेजेस तो पहले चैप्टर से भी थोड़ा ज्यादा है, बट चीजें इसके अंदर काफी सिंपल है। एक बार आपको ये चैप्टर थोड़ा इसका बेसिक समझ आ गया ना, उसके बाद में आप इजीली देखोगे कि आप कवर कर पा रहे हो चैप्टर को। वो जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीजें क्या होती है, रिपीट होती है। तो एक बार समझ लिया आपने, तो बार-बार जब वो चीजें आएगी तो आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आई होप मैंने आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड दे दिया करके, राइट। अभी अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट। मेन अपना इसके अंदर फोकस रहेगा किस तरीके से सिक्योरिटीज को बाय करना है, सेल करना है, क्या-क्या उनके अंदर फीचर्स रहता है, इन सब को समझना। एंड ऑफ कोर्स इस चैप्टर को हम एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, जैसे कि हम हर चीज को समझते हैं, राइट। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट थिंग कि अपना ट्रेडिंग के बारे में बताता है करके, देखो हाउ ट्रेडिंग डेवलप्ड ओवर द इयर्स। थोड़ा ट्रेडिंग का हिस्ट्री बताता है। मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ करके, किस तरीके से हाउ इट वर्क्स। देखो, मेनली अपना जो ट्रेडिंग है टोटल 3 फेजेस के अंदर इवॉल्व हुआ करके, राइट। तो अपना लिखते हैं इवोल्यूशन। ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, या इसको हटाओ, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, या नाउ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पहले किस तरीके से, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। तो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग पहले कैसे हुआ करता था, फिर चेंज कैसे हुआ, एंड देन आज के टाइम पे कैसे काम करता है, इसको जरा समझते हैं। ये मेनली 3 फेजेस के अंदर इवॉल्व हुआ। तो पहला जो फेज था, फर्स्ट फेज, फर्स्ट, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट फेज, वो था अपना कौन सा, ओपन आउटक्राई सिस्टम। ओपन आउटक्राई सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, ओपन आउटक्राई सिस्टम। ना इसमें क्या होता था, समझ समझ साथ साथ में नोट्स लिखना करके, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में इसको लिखोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, मजा आएगा पढ़ के भी। और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, राइट। दैट आई एग्री, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। इसलिए जो मैं साथ में बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि तुमको समझ आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था, ओपन आउटक्राई सिस्टम के अंदर ध्यान से समझना। इसके अंदर होता था फिजिकल बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज, फिजिकल सिक्योरिटीज, physical securities trading at a physical location, at a physical location, location ना। ये बात करें हम 1990s की एरा की, तुमको चाहिए तो लिख लेना 1990s एरा, 1990s एरा, ठीक है। उस टाइम की हम बात कर रहे थे, जब वो हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, वो ऐसा बाइंग एंड सेलिंग, वो बड़े बड़े ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स हुआ करते थे। उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तुमको पता है जितने भी शेयर्स होते थे, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सब क्या होते थे, इनके फिजिकल सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। एंड इनका लोग बाइंग एंड सेलिंग करते थे। और इनका बाइंग एंड सेलिंग भी जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, राइट, एनएससी, बीएससी, वहां पे एक रिंग बना हुआ था। रिंग का मतलब एक सर्कल बना होता था, उसके अंदर जाते थे और लोग चिल्ला चिल्ला के उसको बेचते थे, खरीदते थे। इस तरीके से वहां पे ट्रेडिंग हुआ करता था, राइट। तो दिस वाज ओल्ड वे ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग। तुमने यदि हर्षद मेहता स्कैम देखा तो उसके अंदर वो एक सीन देखा होगा, स्टार्ट ऑफ द सीरीज ही, जहाँ पे वो जाता है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खरीदने बेचने की कोशिश करता है सिक्योरिटीज को, राइट। तो इस तरीके से पहले के टाइम पे सिस्टम वर्क करता था। इसके लिए इसको ओपन आउटक्राई सिस्टम बोलते थे, बिकॉज एक ओपन एरिया में लिटरली जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग हुआ करता था, राइट। ऑफ कोर्स ये बात है, कहने की भी जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम हुआ करता था, राइट। तुमको पूरा दिन लगता था ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलने में, खरीदने में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाई और सेल भी नहीं कर पाते थे, राइट। तो इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा क्या थी, प्रॉब्लम्स थी करके। देन थोड़ा इवोल्यूशन हुआ, क्या इवोल्यूशन हुआ, सेकंड फेज, जो कि काफी अच्छा खासा टाइम तक चला था। और यही फेज के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ करता था, जो कि मेनली अपने को इस बुक के अंदर पढ़ना रहेगा, ठीक है।
So this phase was called as स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। क्या? स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे ये अपना तुम मान लो 1990 से लेके 2015 2016 तक ले लो, 2015-16 तक ये इसका एकदम पीक एरा था जिसके अंदर ये सिस्टम चला था करके, राइट? ऐसा नहीं है कि 2016 में खत्म ही हो गया करके, उसके बाद भी आज भी ये सिस्टम काम आता है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, फिर थोड़ा टाइमलाइन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है? इसके अंदर क्या हुआ करता था कि एक एनएससी ने सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम रखा नीट सॉफ्टवेयर, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करके, राइट? इस सॉफ्टवेयर का क्या काम था करके, अब ब्रोकर्स लोगों को वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे फिजिकली जाके उन सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेल करने की नीड नहीं थी। अब सिक्योरिटीज डिजिटल हो गई एंड उनको ट्रेडिंग भी अब डिजिटल तरीके से करते हैं करके। यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर जो बनाया ब्रोकर्स के लिए, उसके ऊपर ब्रोकर्स लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम मैंने क्या बताया तुमको, नीट सॉफ्टवेयर का, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ये जो सॉफ्टवेयर था इसके ऊपर ब्रोकर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करते हैं। किसी इन्वेस्टर, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, राइट, मेरे को रिलायंस के 5 शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रोकर को कॉल करूंगा या फिर उसको मैसेज करूंगा कि भैया रिलायंस के 5 शेयर खरीद लो। तो वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर जो उसके पास में नीट सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर 5 शेयर्स का ऑर्डर प्लेस कर देगा एंड वो ऑर्डर जाएगा एनएससी के पास में या फिर बीएससी के पास में एंड वहां पे उसका बाइंग एंड सेलिंग होएगा। इस तरीके से इस फेज के अंदर ट्रेडिंग काम करता था। जैसे मैंने बोला 1990 से लेके 2016 तक ये मेनली चलता था करके, बट ऐसा नहीं है कि 2016 में खत्म ही हो गया, राइट? ये जो टाइमलाइन बता रहा हूँ बहुत जनरल टाइमलाइन से करके। 2016 में के बाद में क्या हुआ, इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, राइट? लोग थर्ड फेज ऑफ जो ट्रेडिंग था उसको यूज करके बाइंग एंड सेलिंग करने लगे। वो क्या था अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ, राइट? आज भी ये वाला जो सिस्टम है जहाँ पे तुम ब्रोकर को कॉल करते हो और वो तुम्हारे लिए बाइंग एंड सेलिंग करता है, ये चलता है। बट मेनली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज वहां पे चलता है, ठीक है? बट मेन सिटीज में यंगस्टर्स के बीच में वो आजकल थर्ड फेज यूज करता है, उसके ऊपर हम आते हैं, right? तो यहाँ पे क्या होता था करके, ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेडिंग यूजिंग नीट सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग यूजिंग नीट सॉफ्टवेयर, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नीट सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग यूजिंग नीट सॉफ्टवेयर बाय ब्रोकर। यहाँ पे ट्रेडिंग कौन करेगा, ब्रोकर करेगा इस सॉफ्टवेयर को यूज करके, ठीक है? ऑर्डर्स वर प्लेस्ड यूजिंग फोन, ऑर्डर्स वर प्लेस्ड, ऑर्डर्स कैसे देते थे इन्वेस्टर लोग, ऑर्डर्स वर प्लेस्ड यूजिंग मोबाइल फोन, फोन को यूज करते थे, या फिर एसएमएस, ये फोन है हाँ, या फिर एसएमएस, इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करते थे। नाउ कमिंग टू थर्ड फेज जो कि आज सबसे ज्यादा चलता है करके, विच इज इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ब्रोकर्स लोग हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं ये आपको नेम पता है ना, ये एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये क्या है, सब ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, ट्रेडर्स है करके, सॉरी स्टॉक ब्रोकर्स बोलो या फिर ट्रेडिंग मेंबर्स बोलो, ये ब्रोकर्स है करके, राइट? इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, अपना एक ऐप बनाया या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके तुम क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके तुम सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें ब्रोकर को कॉल करने की या फिर उसको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल कर सकते हो। ये हुआ थर्ड फेज ऑफ एवोल्यूशन। ये मेनली तुम देख लो 2016 से लेके प्रेजेंट, मतलब कि अब तक ये चल रहा है। अब तक ये क्या फेज, ये चल रहा है, अभी इस फेज के अंदर हमें कर रहे हैं। मेरे को आज के टाइम पे सिक्योरिटी खरीदनी है तो मेरे को ब्रोकर की कॉल करने की नीड नहीं है। मैं सीधा उसका ऐप डाउनलोड करूंगा, लॉग इन करूंगा, डिटेल्स उसको बेसिक दूंगा एंड ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क करके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐप या फिर वेबसाइट, जो ब्रोकर की वेबसाइट है उस पर जाकर भी तुम कर सकते हो, ऐप या फिर वेबसाइट बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है? ये सबसे बेस्ट तरीका है, किसी की जरूरत ही नहीं, इजीली खुद से ही काम कर सकते हो। तो मेनली ये 3 फेजेस है जिसके अंदर ट्रेडिंग इवॉल्व हुआ था करके, आज के टाइम पे ये फेज चल रहा है। बुक के अंदर मेनली अपने को क्या पढ़ना है करके, ये जो नीट सॉफ्टवेयर था करके जिसको ब्रोकर्स यूज करते थे ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करने के लिए, उसको वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता था, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, वो मेनली अपने को यूज करना रहेगा। बट जैसे मैंने बोला, बिकॉज ये चीज पुराना है करके इसका ये मतलब नहीं है कि सारी सारी चीजें आउटडेटेड हो गया। आज भी 80-85% चीजें वो यूज आती है, राइट? 80 to 85% चीजें वो आज भी यूज आती है, बस उनको करने का थोड़ा सा तरीका बदल गया, बट चीजें वो सेम ही है, राइट? तो यहाँ पे जो पढ़ने वाला है वो सेकंड फेज के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे। बट वही चीजें क्या होती है आज के टाइम पे थर्ड फेज के अंदर भी यूज आती है। पहले जो नीट सॉफ्टवेयर जो ब्रोकर यूज करते थे उसमें जो फीचर्स थे, वो फीचर्स आज के टाइम पे जो ब्रोकर्स हमको ऐप प्रोवाइड करते हैं थर्ड फेज में,
वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं, काफी सारे एटलीस्ट। ठीक है, चलो ये आई थिंक आपको एक बेसिक इसका समझा होगा किस तरीके से ट्रेडिंग इवॉल्व हुआ। अब एक बार बुक को देखते हैं। चलो नाउ फर्स्ट तो क्या होता था, ओपन आउटक्राई सिस्टम को यूज करके ट्रेडिंग हुआ करता था। बट ऑफ कोर्स की बात है कि देखो एक कहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करता, रिंग में, जो स्टॉक एक्सचेंज का रिंग होता था फिजिकली वहां पे ट्रेडिंग हुआ करता था, राइट। देन ये क्या ऑफ कोर्स की बात है, टाइम कंज्यूमिंग था, इनएफिशिएंट था, बहुत सारे लिमिट्स लगते थे ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम पे, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी तुम बाई सेल नहीं कर सकते, घंटों घंटों तक तुमको लगता था ट्रेडिंग करने में, राइट। उसके बाद में इन्होंने क्या क्या, ये जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है सेकंड फेज, उसको लेके आया, राइट। जो कि क्या था, एक नेशन वाइड ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम था, राइट। पूरे नेशन वाइड कहीं पे भी तुम क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो सॉफ्टवेयर को यूज करके। ये हुआ करके तुम्हारा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहता है, इसके एडवांटेज क्या है वो आगे चल के हम देखेंगे करके। फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ा करके, राइट। उसके बाद में ये देखो ये वाला फेज है, थर्ड फेज की यहाँ पे बात कर रहा है, पीसी एट रेजिडेंस ऑफ इन्वेस्टर थ्रू इंटरनेट। ये थर्ड फेज है जहाँ पे इंटरनेट को यूज करके लोग अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो ये मेनली थ्री फेज थे जिनके थ्रू ट्रेडिंग टोटल इवॉल्व हुआ, राइट। अपने को मेनली इस चैप्टर में क्या करेंगे, सेकंड फेज को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अभी क्या डिस्कस करते हैं, इस पैराग्राफ के ऊपर मैं एक सेकंड में आता हूँ करके, पहले मैं एडवांटेज डिस्कस करूंगा, राइट। एडवांटेज ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, इसके एडवांटेजेस क्या थे, ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज थे करके। पहला क्या, इलेक्ट्रॉनिकली मैचेस ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग होता है, राइट। पहले तो क्या होता, तुमको दो पार्टी आपस में मिलकर फिजिकली ऐसा क्या करती थी, ऑर्डर्स मैच करती थी, मतलब बाय और सेल करती थी। आज के टाइम पे क्या होता है, सारे ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली मैच होते हैं, राइट। और ये ऑर्डर्स मैच होने का प्रिंसिपल क्या रहता है, ये स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे, क्या प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे ऑर्डर्स मैच होते थे। हाउ डज इट वर्क, एक बार तुमको यहाँ से बताता हूँ मैं करके, एक यहाँ पे अच्छा सा इन्होंने दे रखा है। हाँ ये वाला देखो, इस तरीके से तुम्हारा कुछ ऑर्डर बुक देखने को मिलता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये देखो। ये क्या हो गया, ऑर्डर बुक हो गया, जहाँ पे बाय ऑर्डर्स हो गए, सेल ऑर्डर्स हो गए, राइट। बाय ऑर्डर्स का मतलब क्या है, इस प्राइस पे 100 रुपए की प्राइस पे 13,500 शेयर खरीदने के लिए लोग रेडी है, राइट। कोई 5 शेयर खरीद, कोई 10 शेयर, कोई 20 शेयर, कोई 100 शेयर खरीद रहा होगा। इस तरह से टोटल मिलके कितना, इस प्राइस के ऊपर 13,500 शेयर लोग खरीदने के लिए रेडी है, राइट। फिर 104 रुपए पे कितना, ये 9,500 लोग शेयर खरीदने के लिए रेडी है, राइट। इस तरीके से देखो, इस तरीके अरेंज करेगा, किस प्राइस पे कितना लोग खरीदने के लिए रेडी है एंड इस प्राइस पे कितना लोग सेल करने के लिए रेडी है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मैच कर देंगे, राइट। ये तुमको समझा किस तरीके से। नाउ प्राइस टाइम प्रायोरिटी क्या है, ये जरा समझना। पहले बाय ऑर्डर्स के बारे में समझते हैं, किसके लिए, बाय ऑर्डर्स के लिए प्राइस टाइम प्रायोरिटी उसका समझते हैं। बाय ऑर्डर्स में मेरे को ये बताओ, किसका किसका हम सबसे पहले ऑर्डर मैच करेंगे। बाय ऑर्डर में मैंने क्या बोला, किसका ऑर्डर हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे जो सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। तुमको समझा। बाई साइड मेरे को मान लो दो जन, मान लो 100 जन खड़े हैं, राइट। सबको क्या करना है, शेयर्स खरीदना है। कोई बोल रहा है मेरे को 100 रुपए में खरीदना है, कोई 105 पे बोल रहा है, कोई 107 पे बोल रहा है। इस तरीके से सब अपना अपना प्राइस बता रहे हैं, सबको शेयर्स ही खरीदना है, राइट। हम सबसे पहले हम सबसे पहले कौन से बायर को शेयर्स बेचेंगे, तो जो सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है उसको हम देंगे, राइट। तो बायर के केस में क्या होगा, ये जो 108 पे जो खरीदने के लिए रेडी है, इस अपने केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये बेस्ट बाई प्राइस हो जाएगा। ये क्या हो गया, बेस्ट बाई प्राइस हो गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, बेस्ट प्राइस। तो इसको सबसे पहले हम क्या प्रायोरिटी देंगे जब ऑर्डर को सेटल करने की बारी आएगी, राइट। नाउ अब सपोज करो 108 रुपए पे कितने टोटल 4,000 लोगों ने 4,000 शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, राइट। सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्राइस 108 रुपए पे खरीदना है। बट किसी ने ऑर्डर पहले दिया होगा, किसी ने ऑर्डर बाद में दिया होगा, किसी ने उसके बाद में दिया होगा, राइट। तो हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, पहले तो जिसने 108 पे दिया ऑर्डर प्लेस करे उनको। बट इसमें भी इतने सारे लोग हैं तो किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया। इसका मतलब होता है क्या, प्राइस टाइम प्रायोरिटी। ये क्या हुआ, प्राइस टाइम प्रायोरिटी। सबसे पहले किसको, जो सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है उसको सेटल करेंगे। और उसमें भी यदि बहुत सारे लोग हैं तो जिसने सबसे पहले ऑर्डर दिया तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेल साइड में भी क्या रहेगा, सेम स्टोरी रहता है करके। ये यहाँ पे इमेज एक्चुअली सेल साइड के बेसिस पे दिया रहेगा, राइट। सेल साइड पे देखो, 100 रुपए पे इतने लोग बेचने के लिए, इतने सारे शेयर्स बिकने के लिए रेडी है। 104 रुपए पे इतने सारे शेयर्स बिकने के लिए रेडी है, राइट। अब देखो क्या है, बहुत सारे सेलर्स है, राइट। अब एक ही प्रोडक्ट इतने सारे लोग बेचने के लिए रेडी है। सबसे ज्यादा माल किसका बिकेगा, या फिर सबसे पहले माल किसका बिकेगा, राइट। उस सेलर का बिकेगा ना जो कि सबसे सस्ते में बेच रहा है। किसका सबसे पहले बिकेगा, जो कि सबसे सस्ते में बेच रहा है। तो देखो सबसे सस्ते में इनमें कौन बेच रहा है, जो 100 रुपए में बेच रहा है वो सबसे सस्ते में बेच रहा है। तो ये सबसे इसको पहले माल बिकेगा। बट
₹100 पे बेचने वाले मान लो बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से किसका पहला माल बिकेगा? जिसने सबसे पहले बेचना चालू किया होगा, जिसने सबसे पहले ये क्या किया होगा, अपना ठेला लगाया होगा, अपना स्टोर लगाया होगा, राइट? यहाँ पे क्या रहेगा, जिसने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया था सबसे कम प्राइस पे, उसका हम सबसे पहले शेयर्स बिकेगा। तो ये क्या हो गया, बेस्ट सेल प्राइस। बेस्ट सेल प्राइस समझ में आया तुमको? बेस्ट बाई प्राइस क्या है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। बेस्ट सेल प्राइस क्या रहेगा, जो कि सबसे कम प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है करके। दिस इज हाउ इट वर्क। एंड अभी मान लो कि बेस्ट बाई प्राइस पे या फिर बेस्ट सेल प्राइस पे मल्टीपल लोग से, तो हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? जिसने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे ऑर्डर्स का सेटलमेंट होता है करके। बस यही चीज यहाँ पे तुमको बोलना चाह रहा है, क्योंकि ये चीज तुम्हारा क्या बार बार आएगा ना, इसके लिए मैंने थोड़ा तुमको डिटेल में एक्सप्लेन किया। एंड बच्चों को फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि क्या है ये बाई 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 सेल प्रायोरिटी, प्राइस टाइम प्रायोरिटी। डन। तो आई होप आपको समझा होगा प्राइस टाइम प्रायोरिटी क्या होता है। हैंस कट डाउन क्या होता है, देखो ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली मैच होता है ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी। हैंस कट डाउन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चीजें यहाँ पे मैच होता है, तो इससे टाइम आपको कम लगता है, कॉस्ट कम होता है, रिस्क भी यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली चीजें होती तो एरर का रिस्क कम होता है, राइट? फ्रॉड वगैरह इन सब के भी चांसेस कम होते हैं। ये पहला एडवांटेज। और क्या एडवांटेज मिलता है? अलाउ फास्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन प्रिवेलिंग प्राइसेस, thus इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। क्या मतलब हुआ कि मान लो कोई ऐसा मार्केट में न्यूज आया कि रिलायंस का प्रॉफिट इस बार बहुत जबरदस्त हुआ करके, रिलायंस का प्रॉफिट इस बार क्या हुआ, बहुत जबरदस्त हुआ, तो क्या होना चाहिए, नेचुरली शेयर प्राइस बढ़ेगा। यदि प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त हुआ, एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ करके, तो क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा करके, राइट? तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे न्यूज आती है आज के टाइम पे विद इन मिली सेकेंड्स क्या होता है, उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। न्यूज आती है मिली सेकेंड्स के अंदर उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, राइट? इतना फास्ट आज के टाइम पे लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जबकि पहले फिजिकल एरा के अंदर क्या होता था, बहुत टाइम लगता था इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट शेयर प्राइस में आने के लिए। बिकॉज न्यूज आएगा, फिर लोगों को पता चलेगा, फिर लोग शेयर मार्केट में जाएंगे और उसको खरीदेंगे और फिर उसका प्राइस बढ़ेगा। इसके अंदर बहुत टाइम लगता था। आज के टाइम पे जैसे न्यूज आता है सबको एक साथ पता चलता है, क्योंकि सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली न्यूज फॉलो करते रहते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं, वो न्यूज को कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। तो जैसे ही उनको न्यूज मिला, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, सेकंड्स के अंदर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है, राइट? दिस हाउ फास्ट दिस सिस्टम वर्क। तो जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट, वो बहुत ही जल्दी उसका इफेक्ट क्या होता है शेयर प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर इट एनेबल्स कौन, अभी देखो ध्यान रखना, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो कि अपना कौन सा है, नीट सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, नीट, राइट? इसकी बात करें, इसके क्या एडवांटेजेस है करके। नाउ इट enable market participant irrespective of their geographic location to trade with one another simultaneously, और इससे मार्केट डेप्थ और लिक्विडिटी इंप्रूव होता है, राइट? क्या बोलता है भैया कि तुम्हारा कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी तुम क्या कर सकते हो, चीजों को बाई सेल कर सकते हो। पहले के टाइम पे यदि वो फिजिकल एरा की बात करें, तो सिर्फ यदि तुम मुंबई के अंदर हो, उस दलाल स्ट्रीट के अंदर, तो ही तुम क्या बाइंग सेलिंग कर सकते हो, राइट? या फिर यदि तुम्हारी सिटी में स्टॉक एक्सचेंज है, तो ही तुम बाइंग सेलिंग कर सकते हो। बट आज के टाइम में कोई भी कहीं से भी क्या कर सकता है, बाय एंड सेल कर सकता है, राइट? इससे क्या होता है, मार्केट डेप्थ इंप्रूव होता है। मार्केट डेप्थ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लोग जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, वो ज्यादा बढ़ते हैं, तो इससे मार्केट डेप्थ इंप्रूव होता है। देन लिक्विडिटी इंप्रूव होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इजीली लोग उसको बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दैट इज अबाउट लिक्विडिटी। देन यहाँ पे फुल अनोनिमिटी मिलता है करके, मतलब कि पता नहीं चलता कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। आज जब तुम शेयर मार्केट में जाकर किसी चीज को बाय करते हो, किसी को सेल करते हो, तो तुमको ये नहीं पता चलता कि किससे तुम बाय कर रहे हो या फिर किसको तुम सेल कर रहे हो। उस पार्टी का नाम इन्फॉर्मेशन तुमको कुछ भी पता नहीं चलता, राइट? दैट इज वन थिंग करके। बाय एक्सेप्टिंग ऑर्डर बिग और स्मॉल फ्रॉम द मेंबर विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, दस प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एवरीबॉडी, हर एक को एक्सेस मिलता है, राइट? पहले क्या हुआ करता था, जो ऐसे छोटे-मोटे लोग होते हैं, उनके साथ हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, तुमको खरीदना अलाउ नहीं करेंगे, तुमको बेचना अलाउ नहीं करेंगे। बट आज पता ही नहीं चलता किसको से खरीद रहे हो, किसको बेच रहे हो, तो सब लोग क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, इट प्रोवाइड परफेक्ट ऑडिट ट्रेल मिलता है, व्हिच हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय लॉगिंग इन द ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन एंटायरली। क्या होता है, ध्यान से समझना करके। ये क्या होता है, लॉगिंग इन द ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन एंटायर, इस वर्ड का मतलब समझो। लॉगिंग इन का मतलब होता है कि सब चीज को रिकॉर्ड करना, हर एक चीज को, हर एक एक्टिविटी को तुम क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, उसका लॉग मेंटेन करके रखते हो, राइट? जो पूरा जो ट्रेड प्रोसेस है, ट्रेडिंग का तो पूरा प्रोसेस, उसको तुम क्या करते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो करके। ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है, लॉगिंग कर रहे हैं, यही क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि जो जो एक्टिविटीज हुआ, जो जो चेंजेस हुआ, सारी चीजें क्या होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए, लॉग्ड इन होना चाहिए, राइट?
इससे अपने को क्या कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलता है। कैसे? मान लो मैंने ऑर्डर प्लेस किया करके, ठीक है? और उसके अंदर बाद में चलिए किसी ने चेंजेस कर दिया। मैं अब डिस्प्यूट कर रहा हूँ कि भैया ये चेंजेस किसने किया? मैंने तो किया ही नहीं करके। तो तुम क्या कर सकते हो? ऑडिट ट्रेल को देख के अपना जो जो तुमने लॉग किया है, मेंटेन किया करके, राइट? उसको देख के तुम क्या कर सकते हो? डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो, राइट? ये वाक़ई में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आज के टाइम में जो ऑडिट ट्रेल वाला जो फीचर है आपको ये हर ऑडिट ट्रेल जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलता है। चाहे ये अपना ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी और टाइप का सॉफ्टवेयर हो, ये तुमको ऑडिट ट्रेल वाला फीचर देखने को मिलता है। जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ का लॉग मेंटेन करके रखते हैं। अब तुमको ये कुछ एडवांटेज समझ आ गए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एडवांटेज के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इजीली बन सकता है। आगे चलते हैं। देखो ये वाला पैराग्राफ जो मैंने तुमको छोड़ाया था और ये वाला पैराग्राफ, ठीक है? इसको मैं एक साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, ये इमेज के थ्रू। देखो कैसे ट्रेडिंग वाला सिस्टम कैसे काम करता है, अगेन सेकंड फेज वाला वो ध्यान में रखना दिमाग में कैसे चलता है। ये क्या हुआ? मेंबर का प्रीमाइसेस हुआ, ये इतने सारे कंप्यूटर्स, ये मान लो क्या जीरो था, ये मान लो एंजल वन है, ये जीरो था मान लो, ये एंजल वन मान लो, ये ग्रो मान लो, ठीक है? तो ये अलग अलग क्या ब्रोकर्स है करके, ये अपने यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे और ये ऑर्डर कहाँ पे जाता है? सीधा सैटेलाइट के पास जाता है ना। सैटेलाइट के पास कैसे जाएगा? यूजिंग दीज सिस्टम। इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? VS80, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, या फिर इसको लीज लाइन भी बोल सकते हो, लीज लाइन भी बोल सकते हो, या फिर इसको तुम मॉडेम जो भी होता है वो मॉडेम जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको भी ये इनमें से कोई एक चीज रहेगा। इसको यूज करके सिग्नल कहाँ पे जाता है? अपना सैटेलाइट के पास जाएगा। सैटेलाइट से वो कहाँ पे जाता है? ये अपना हब एंटीना, ये बेसिकली इसका एनएससी का ये क्या रहेगा? VS80 रहेगा। एनएससी का ये VS80 या फिर इनमें से कोई एक चीज रहेगा। और ये सिस्टम कहाँ पे जाता है? ऑर्डर तुम्हारा प्लेस होएगा एनएससी मेन फ्रेम पे, एनएससी मेन फ्रेम जिसको हम स्ट्रेटस बोलते हैं, स्ट्रेटस, ठीक है? इधर ये तुम्हारा ऑर्डर प्लेस होता है। तुम इसको समझा किस तरीके से प्रोसेस काम करता है? यहाँ पे मेंबर मान लो कि ग्रो, ठीक है? ग्रो क्या करता है? ग्रो ट्रेडिंग मेंबर है, वो अपने कंप्यूटर को यूज करके ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर तुम्हारा ये कनेक्टेड रहते हैं मेंबर किससे? ये VS80 से कनेक्टेड रहते हैं। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी रहता है, ठीक है? जो कि अपने को एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। इससे कनेक्टेड रहेगा, ये ऑर्डर जाएगा सैटेलाइट के पास, जो कि स्पेस के अंदर रहेगा ऑफ कोर्स। एंड वहां से तुम्हारा ऑर्डर जाता है किसके पास? ये जो NSC है उसका जो VS80 सिस्टम है उसके पास जाता है। एंड उधर से NSC का जो मेन डेटा सेंटर है वहां पे ये ऑर्डर जाता है। इस मेन NSC मेन फ्रेम को ये बोलते हैं स्टेटस करके बोलते हैं, राइट? इस तरीके से ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो NSC के पास जाता है और वहां पे ऑर्डर अपना बाइंग एंड सेलिंग होता है। ये प्रोसेस आई होप तुमको समझा होगा। अभी चाहिए तो यहाँ पे देख लो करके यही चीज बताया। NSC एज अ मेन कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड थ्रू वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये इस चीज की बात कर रहा है। ये NSC का क्या है? मेन कंप्यूटर है जो कि ये इससे VS80 से कनेक्टेड है करके, ठीक है? फिर द मेन कंप्यूटर रन ऑन अ फॉल्ट टॉलरेंट स्टेटस मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द एक्सचेंज, ये मैंने बोला ना इसको स्टेटस बोलते हैं, राइट? ब्रोकर्स हैव टर्मिनल्स आइडेंटिफाइड एज PCs, ये ब्रोकर्स हो गए, ये इनके पास क्या टर्मिनल्स होते हैं जो कि ये पीसी की तरह यहाँ पे दिखा रखा है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, राइट? तो इसकी तरह यहाँ पे दिखा रखा है, राइट? और इसके अंदर कुछ बोलता है क्या? हाँ, ये जो ब्रोकर्स के जो सिस्टम है, पीसी है, जो टर्मिनल्स है, ये कनेक्टेड रहते हैं थ्रू VS80 लीज लाइन और मॉडेम, इनके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं करके, ठीक है? ये इससे कनेक्टेड रहेंगे और ये सैटेलाइट में जाएगा आगे करके। बस यहीं पे ये चीज इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा है करके। क्या बोलता है? इन्वेस्टर इन्फॉर्म्स अ ब्रोकर टू प्लेस एन ऑर्डर, इन्वेस्टर उसको ऑर्डर देने के लिए बोलेगा ब्रोकर को। ब्रोकर ऑर्डर एंटर करेगा अपने सिस्टम को यूज करके और वो सिस्टम का सिग्नल जाएगा सैटेलाइट के पास में। कैसे? ये VS80 लीज लाइन और मॉडेम को यूज करते हुए। The signal is directed to mainframe computer at NSE via VS80 NSE office, same चीज। A message related to order activity is broadcasted to respective member। फिर जैसे ऑर्डर प्लेस होएगा एक मैसेज ब्रोकर को मिलेगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। द ऑर्डर कंफर्मेशन मैसेज इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है ब्रोकर के पास में। एंड द ऑर्डर मैचेस विद द एग्जिस्टिंग पैसिव ऑर्डर, अदरवाइज इट वेट फॉर द एक्टिव ऑर्डर टू एंटर द सिस्टम। ऑन ऑर्डर मैचिंग अ मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू द रिस्पेक्टिव मेंबर। जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे क्या होगा? यदि एग्जिस्टिंग ऑर्डर में से कोई तुम्हारा ऑर्डर मैच हो सकता है तो उसके साथ मैच हो जाएगा। पैसिव ऑर्डर का मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है उनके साथ मैच हो जाएगा। उनके अंदर से मैच नहीं हो पाएगा तो वो भी तुम्हारा क्या ऑर्डर वेट करेगा। एंड कोई नया ऑर्डर जब आएगा उसके साथ मैच हो सकता है तो उसके साथ मैच कर देंगे, राइट? एंड जैसे मैच होएगा ऑर्डर ऑफ कोर्स तुम्हारा मैसेज आ जाएगा, राइट? ना अभी इसको देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या बोलता है। देखो, द ट्रेडिंग सिस्टम ऑपरेट ऑन अ स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी, ये हमने सीखा समझा करके। ऑल ऑर्डर रिसीव्ड ऑन द सिस्टम आर सॉर्टेड विद द बेस्ट प्राइस ऑर्डर गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मैचिंग द बेस्ट बाय ऑर्डर मैच विद द बेस्ट
सेल ऑर्डर, ठीक है। बेस्ट प्राइस वाइज इसको सॉर्ट करते हैं, राइट। बाइंग के केस में बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, यदि आपको बाय करना है तो बेस्ट प्राइस क्या रहेगा, जो सबसे ज्यादा प्राइस में बाय करने के लिए रेडी है वो बेस्ट प्राइस रहेगा। सेल के केस में बेस्ट प्राइस क्या रहता है, जो सबसे कम प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है उसको बेस्ट प्राइस बोलेंगे, राइट। सिमिलर प्राइस ऑर्डर्स आर सॉर्टेड ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस, मतलब कि एक ही प्राइस पे यदि मल्टीपल ऑर्डर्स है तो टाइम के बेसिस पे उनको सॉर्ट करेंगे, जिसने पहले ऑर्डर किया उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। The one that came in early gets priority over the later one. Order are matched automatically by computer, keeping the system transparent, objective and fair. Automatic order match होता है. Where an order does not find a match, it remains in the system and displayed to the whole market till a fresh order comes in, or the earlier order was cancelled or modified. जब तक क्या होता है ऑर्डर मैच नहीं होगा वो सिस्टम के अंदर रहेगा और सबको पता चलता रहता है कि ये ऑर्डर अभी आके रखा है करके, कोई भी इसको साथ में इसके साथ में ऑर्डर अपना प्लेस कर सकता है, राइट। ऑर्डर उसको मैच कर सकता है, उसको बाय सेल कर सकता है, राइट। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, द ट्रेडिंग सिस्टम ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द यूजर इन टर्म्स ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्डर दैट कैन बी प्लीज। अभी देखो ये वाला चीज अभी मेरे को इंपॉर्टेंट तुमको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलता है करके, कि यहाँ पे तुम ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। क्या बोला हमने, ऑर्डर प्लेस करते हो तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर तुम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्डर है, वैसे तो तुम्हारे चैप्टर के क्या लास्ट सेक्शन के अंदर ये दे रखा है कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्डर प्लेस करता है, बट वो मैं अभी तुमको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज अपने वो अभी चैप्टर के अंदर थ्रू आउट द चैप्टर क्या वो काम आता रहता है, क्योंकि बार बार आएगा तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना पहले जरूरी है, राइट। तो पहले वो सीधा वो वाला टॉपिक ही उठाते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। 75, ठीक है, लेट्स सी। हाँ ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, वेरियस ऑर्डर टाइप्स, ये अपने चैप्टर का ही पार्ट है करके, ठीक है ना। तो वेरियस ऑर्डर टाइप्स क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस तुम डाल सकते हो करके उन सबको देखते हैं। पहला, टाइम बेसिस के ऊपर तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। क्या मतलब है कि तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहला है डे ऑर्डर करके, राइट। तुमने ऑर्डर प्लेस किया, अभी ये ऑर्डर पूरे दिन तक ऑर्डर वैलिड रहेगा। पूरे दिन में यदि तुम्हारा ऑर्डर मैच हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, तुम्हारा ऑर्डर अपना आप कैंसिल हो जाएगा। तुमको समझा, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, पूरे दिन तुम्हारा ऑर्डर वैलिड रहेगा, उसके अंदर तुम्हारा यदि ऑर्डर मैच हो सकता है, तुमको कोई सिक्योरिटी बाय करने के लिए ऑर्डर तुमने प्लेस किया और तुमको उस प्राइस पे वो तुमको सिक्योरिटी मिल जाता है तो ऑर्डर मैच हो जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो पूरे दिन वो तुम्हारे सिस्टम में रहेगा ऑर्डर, और एंड ऑफ द डे वो कैंसिल हो जाएगा अपना आप ऑटोमेटिकली। ये होता है देखो, ऑल ऑर्डर एंटर्ड इनटू सिस्टम आर करंटली कंसीडर्ड एज डे ऑर्डर्स ओनली, मतलब बाय डिफॉल्ट उसको डे ऑर्डर मानेंगे, राइट। बट तुम चाहो तो ये वाला दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। डे ऑर्डर का मीनिंग मैंने तुमको बता दिया। दूसरे टाइप का ऑर्डर कौन होता है, इमीडिएट और कैंसल। क्या होता है इमीडिएट और कैंसल, यहाँ पे तुम पूरे दिन का ऑर्डर वेट नहीं करेंगे। ऑर्डर प्लेस किया, हाथों हाथ क्या होना चाहिए, ऑर्डर मैच होना चाहिए। यदि हाथों हाथ तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, मैच नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तुमको समझा यहाँ पे क्या बोला, पहले वाले में तो क्या था, ऑर्डर तुमने प्लेस किया, हाथों हाथ मैच नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम पूरे दिन वेट करने के लिए रेडी है। पूरे दिन में नहीं होता तो एंड ऑफ द डे वो ऑर्डर कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या ऑर्डर प्लेस किया और हमारा डिमांड क्या है भाई साहब, हाथों हाथ ऑर्डर मैच होना चाहिए। हाथों हाथ ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे इमीडिएटली। आईओसी इमीडिएट और कैंसिल, नाम से ही समझ आता है। ऑर्डर अलाउ द यूजर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी एज सून एज द ऑर्डर इज रिलीज इनटू द सिस्टम। जैसे रिलीज हुआ हमारा ऑर्डर मैच होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। फेलिंग विच द ऑर्डर इज कैंसिल फ्रॉम द सिस्टम, यदि ऐसा नहीं होता हाथों हाथ कैंसिल हो जाएगा। पार्शियल मैच इज पॉसिबल फॉर द ऑर्डर एंड अनमैच्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्डर इज कैंसल्ड इमीडिएटली। मान लो तुमको 1000 क्या करना है, शेयर्स परचेज करना है एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। बट इस टाइम पे क्या है, मार्केट के अंदर इस प्राइस पे तुमको सिर्फ और सिर्फ लेट से 200 शेयर ही मिल सकते हैं करके। तो क्या होगा, 200 शेयर्स तो तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी 800 शेयर्स क्या होगा, उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। देन इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे काम होता है, राइट। देखो अभी मैं तुमको बताता भी हूँ करके, हम सब चीज प्रैक्टिकली सीखेंगे। देखो ये क्या आईटीसी कंपनी अपना, यहाँ पे मान लो मेरे को बाय ऑर्डर प्लेस करना है करके, ठीक है। तो यहाँ पे बाय ऑर्डर पे तुम क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो बाय ऑर्डर प्लेस करना, तो क्या करा मैंने, सिर्फ बाय ऑर्डर पे क्लिक किया। आईटीसी कंपनी कौन सी है, जो कि सिगरेट्स वगैरह बनाते हैं, गोल्ड फ्लेक्स सिगरेटर, ये सब इसी के आते हैं, राइट। प्लस आशीर्वाद आटा, और भी आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, सनफिस्ट बिस्किट, सन डार्क फैंटेसी बिस्किट्स, ये सब इसके प्रोडक्ट आते हैं आईटीसी के, राइट। तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो आईटीसी के मान लो मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे को वो दो कंडीशन एक्सप्लेन करना है। पहला तो कौन सा, डे ऑर्डर वाला, और दूसरा कौन सा, इमीडिएट और कैंसिल वाला। तो मान लो कि मेरे को उसका एक शेयर परचेज करना है, कितना, एक शेयर परचेज किया, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एंटर किया करके, राइट। अभी मेरे को क्या चाहिए, देखो वो अपना किधर है, ये देखो
ये वैलिडिटी देखो, ये डे वाला मतलब ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा तो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, ये डे वाला बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसलिए वहां पे देखो तुम्हारा लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ये देखो ऑल एंटर्स एंटर इनटू सिस्टम आर करंटली कंसीडर्ड एज डे ऑर्डर्स ओनली। तो तुम ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट देखो इसने क्या क्या डे ऑर्डर इसने सेलेक्ट करके रखा, मतलब कि पूरा दिन वैलिड रहेगा, एंड वहां पे भी पूरा दिन में तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो एंड ऑफ द डे उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। बट मैं चाहूँ तो इसको इमीडिएट और कैंसिल वाला पे भी कर सकता हूँ, और अभी जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो क्या होगा, या तो हाथों हाथ ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर अपना आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा वैलिडिटी वाला कंडीशन, डे ऑर्डर या फिर आईओसी वाला ऑर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, दूसरा क्या होता है तुम्हारा क्वांटिटी कंडीशन करके, राइट, जिसके अंदर क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या होता है कि तुम मान लो कि क्या कर रहे हो, 1000 शेयर्स परचेज करना चाहते हो, तो इसमें दो ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन है पूरा पूरा ये क्वांटिटी तुम डिस्क्लोज करो कि भाई मैं 1000 शेयर परचेज करना चाहता हूँ, मार्केट में सबको दिखेगा मैं 1000 शेयर परचेज करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर जहां पे तुम पूरा पूरा डिस्क्लोज कर रहे हो कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। दूसरा क्या होता है कि तुम पूरा पूरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, पार्शियल डिस्क्लोजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पार्शियल डिस्क्लोजर, मतलब कि तुम 1000 तुमको टोटल खरीदना है, बट तुम मार्केट में कितना दिखा रहे हो कि सिर्फ 200 ही खरीदना है, इस तरीके से दिखा रहे हो, 1000 टोटल खरीदना है, मार्केट में कितना दिखा रहे हो, 200 ही दिखा रहे हो। मतलब होगा क्या, एक बार ये 200 ऑर्डर 200 शेयर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर तुम 200 और दिखाओगे, ये जैसे एग्जीक्यूट होगा फिर तुम 200 और दिखाओगे, इस तरीके से तुम टोटल 5 बार में अपने ऑर्डर को टोटल एग्जीक्यूट करते हो। ये जनरली आधा आधा क्वांटिटी या फिर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके कौन मार्केट में डिस्क्लोज करता है, जिनको बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करना होता है ना, तो वैसे टुकड़ों टुकड़ों में क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर को डिस्क्लोज करते हैं एंड अपने ऑर्डर को टोटल एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। एक साथ में बहुत बड़ा क्वांटिटी क्यों नहीं डिस्क्लोज करते, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे ऑर्डर की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए। इसके लिए क्या होता है कि ये लोग ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में अपने क्वांटिटी को डिस्क्लोज करते हैं। सपोज करो कि मेरे को एक साथ में क्या करना है, 3 करोड़ शेयर्स परचेज करना है आईटी से, कितने शेयर्स परचेज करने हैं, 3 करोड़ शेयर्स परचेज करने हैं। उस केस में यदि मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, सडनली क्या होगा, मार्केट में लोगों को पता चलेगा कि यार एक पार्टी 3 करोड़ शेयर्स परचेज करना चाहती है, तो उन लोगों को क्या लगेगा कि इतनी बड़ी पार्टी यदि इतने शेयर परचेज करना चाह रही है तो मतलब शेयर में कुछ तो बात होगी, कुछ तो दम होएगा, तो वो लोग भी क्या करने लगेंगे, शेयर को परचेज करने लगेंगे और शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा। तो जिसको 3 करोड़ शेयर परचेज करेंगे उसको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, बिकॉज यदि शेयर प्राइस बढ़ गया तो उसको ज्यादा प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन नहीं हो, इसके लिए ये क्या करते हैं, थोड़ा 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 क्वांटिटी में ऑर्डर को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। An order with a disclosed quantity DQ allows the user to disclose only a portion of the order quantity to the market। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन तुम मार्केट में डिस्क्लोज कर सकते हो, इस फीचर को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑर्डर क्वांटिटी इज कितना 10,000 रुपीज है एंड द डिस्क्लोज क्वांटिटी इज 2,000 रुपीज है, राइट, 10,000 टोटल क्वांटिटी है बट डिस्क्लोज सिर्फ तुम 2,000 करना चाहते हो, देन ओनली 2,000 इज रिलीज इन टू द मार्केट, 2,000 क्या करेंगे एक टाइम पे रिलीज होएगा। आफ्टर दिस क्वांटिटी इज फुल्ली मैच्ड अ सब्सिक्वेंट क्वांटिटी ऑफ 2000 डिस्क्लोज। तो एक बार ये 2000 का क्वांटिटी पूरा तुम्हारा कंप्लीट होएगा, फिर और 2000 डिस्क्लोज करेंगे, वो कंप्लीट होएगा तो फिर 2000 और डिस्क्लोज करेंगे, इस तरीके से काम करता है। thus totally 5 disclosure with the same order number shown one after the other in the market, इस तरीके से पूरा तुम काम इसमें करते हो। अगेन इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है। लेट्स से कि यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ टोटल 1000 शेयर्स का, ठीक है, 1000 शेयर्स का मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और यहाँ पे ये डिस्क्लोज क्वांटिटी डीक्यू वाला ये फीचर इसको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीक्यू वाले फीचर में ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने 200 का लिमिट सेट कर दिया, 200 का लिमिट सेट कर दिया तो क्या होगा कि अभी ये मार्केट में 200 200 करके कैसा मेरे 5 बार टोटल एग्जीक्यूट करेगा, राइट। मिनिमम जो तुमको यहाँ पे क्वांटिटी डिस्क्लोज करनी हो तो वो 10% होती है, इसका 10% कितना 100, अब मान लो मैं यहाँ पे 90 लिखता हूँ करके, ये देखो इधर इसको 200 की जगह 90 करता हूँ तो ये देखो मैसेज डिस्प्ले करेगा, 90 करता हूँ तो देखो क्या बोलता है, मैसेज डिस्प्ले किया मेरे को, डिस्क्लोज क्वांटिटी शुड बी मिनिमम 10% मैक्सिमम 100% ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम 100% करता तो ये फुल डिस्क्लोजर हो गया, और मिनिमम कितना 10% मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। यदि मेरा टोटल क्वांटिटी कितना 1000 है तो मिनिमम मेरे को उसका 10% मतलब 100 तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर, राइट। इस तरीके से 10% करके टोटल 10 बार में अपने ऑर्डर को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ डिस्क्लोज क्वांटिटी वर्क्स। आई होप तुमको समझा होगा। अभी नेक्स्ट चलता हूँ मैं, अगर करें प्राइस रिलेटेड किस तरीके का तुम्हारा कंडीशन डाल सकते हो वो देखो। प्राइस रिलेटेड देखो मैं बताऊँ आपको, टोटल 3 तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। पहला कौन सा है करके, अपना मार्केट ऑर्डर, पहला कौन सा मार्केट ऑर्डर। दूसरा मार्केट ऑर्डर में क्या होता है
कि मान लो मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर 10 शेयर्स खरीदने रिलायंस के, तो मैं ऑर्डर कैसे प्लेस करूंगा कि मेरे को 10 शेयर्स खरीदने हैं, जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है मेरा खरीद लो शेयर्स। क्या बोला मैंने, 10 शेयर्स खरीदना है और ऑर्डर प्लेस किया, और मैंने बोला क्या, जिस भी प्राइस पे शेयर्स अवेलेबल है खरीद दो, कोई भी प्राइस पे मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। दूसरा क्या होता है, लिमिट ऑर्डर। दूसरा क्या रहेगा तुम्हारा, लिमिट ऑर्डर। इसमें क्या रहता है, ध्यान से सुनना है। मान लो कि अभी रिलायंस के शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है। कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है। बट मैं 1300 रुपए नहीं देना चाहता, मेरे को कितने पे खरीदना है, 1290 रुपए पे खरीदना है। 1290 रुपए पे खरीदना है, तो मैं इस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ कि मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है, और लिमिट लगा दी किस प्राइस पे खरीदना है, कि 1290 पे खरीदना। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 1300 चल रहा है, बट मैंने कितना बोला, 1290 चल रहा है। मतलब कि इसका प्राइस गिर के यदि 1290 आता है तो मेरे को शेयर मिल जाएगा, इसका प्राइस गिर के 1290 नहीं आता है तो मेरे को शेयर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है करके, इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑर्डर, जो कि ध्यान से समझना, वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है करके, बार बार आएगा भी और कंसेप्चुअल भी है, विच इज योर स्टॉप लॉस ऑर्डर। क्या, स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर जिसके अंदर तुमको ये वाला, ये स्टॉप लॉस वाले, इसको स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस क्या आता है, लिमिट प्राइस क्या आता है, ये तीनों को समझना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर को जरा समझते हैं, एक बार तो नोट्स में आके तुमको समझाता हूँ करके मैं। यहाँ पे पर्टिकुलर अभी किसको अपने को समझना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, एक तो बाई वाला, पहले उसको समझते हैं। तुमको क्या करना, बाई करना है कोई भी चीज को कर, करेक्ट। लेट्स से कि तुमको अभी करंट प्राइस रिलायंस के चल रहा है, रिलायंस का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है। रिलायंस का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है, करेक्ट। इसको एक काम करता हूँ, पहले बाई वाला एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं तुमको सेल साइड एक्सप्लेन करता हूँ, तुमको ज्यादा इजीली समझ आएगा, करेक्ट। हाउ डज इट वर्क। तो पहले सेल साइड वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है, ठीक है। और तुमने रिलायंस के 10 शेयर्स खरीद के रखे, तुमने रिलायंस के क्या कर रखे, 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस खरीद के रखे, 10 रिलायंस शेयर्स, ये तुम्हारे पास अभी है, ठीक है। अभी क्या है, तुम्हारे पास 10 शेयर्स है, और तुमने कैसा कंडीशन डाल रखा है, तुमने कैसा ऑर्डर प्लेस कर रखा है, तुमने क्या कर रखा है, एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस कर रखा है। अगेन रिपीट करता हूँ, तुम्हारे पास 10 रिलायंस के शेयर्स है, एंड तुमने क्या कर रखा है, एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस करेगा। क्या करेगा, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, जिसमें क्या बोला तुमने, ये ध्यान से सुनना। मैंने ऐसे बोला कि 10 रिलायंस के शेयर्स है, इनको बेच देना, 10 रिलायंस के शेयर बेच देना, यदि ये प्राइस गिर के 1250 रुपए आ जाता है, यदि ये प्राइस 1300 रुपए जो चल रहा है, यदि ये गिर के 1250 रुपए पे आ जाता है, तो इसको मेरा क्या करना, शेयर्स को बेच देना, राइट। तो ये 1250 रुपए मेरा क्या हो गया, ये हो गया ट्रिगर प्राइस हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रिगर प्राइस बोलूंगा। यदि मेरा 1300 रुपए जो अभी प्राइस चल रहा है, ये गिर के 1250 रुपए आ जाता है, तो इस प्राइस मेरे शेयर्स को क्या करते हैं, बेच देना। किस प्राइस पे तुम ये बेचोगे, किस प्राइस के ऊपर ये मेरे शेयर्स बेचोगे, तो इसके अंदर तुम्हारा दो ऑप्शन आते हैं करके। पहला तो तुम क्या कर सकते हो, जो 1250 गिर के 1250 आएगा तो इसी प्राइस पे बेच देना, या फिर तुम क्या कर सकते हो, इससे कम प्राइस पे भी बेच सकते हो, राइट। 1250 रुपए शेयर का प्राइस चल रहा है, तुम बोल सकते हो 1245 रुपए पे बेच देना, ठीक है। अभी तुमको ये सेल, इसको बोलो लिमिट लगा सकते हो, लिमिट प्राइस। आई होप तुमको समझोगे, क्या बोला एक बार वापस रिपीट करता हूँ। तुमने रिलायंस के 10 शेयर खरीद के रखे, और अभी प्राइस क्या चल रहा है, 1300 रुपए। तुमने एक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस किया, जिसके अंदर क्या बोला कि यदि रिलायंस के शेयर प्राइस 1300 रुपए से गिर के 1250 रुपए पे आ जाए, तो मेरे को शेयर प्राइस बेचना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इससे ज्यादा मेरे को नुकसान हो, क्योंकि मैं क्या, मैं ये नहीं चाहता कि इससे ज्यादा मेरे को नुकसान हो। तो इतना गिर जाता है तो बेचो, इससे ज्यादा नुकसान मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 1250 जब गिरेगा, तो ये शेयर प्राइस को तुम्हारे बेचने की कोशिश करेगा। तो जब 1250 इसका प्राइस टच होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। क्या अभी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, जो तुमने ये स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर प्लेस किया ना, ये अभी क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ये बेचने की कोशिश करेगा। भी किस प्राइस पे बेचेगा, तुम बोल सकते हो कि इसको 1250 की प्राइस पे बेचो। तुम क्या बोल सकते हो, दो ऑप्शन है, पहला 1250 पे बेचो, तो इतने पे बेच देगा अगर, करेक्ट, यदि पॉसिबल है तो उस टाइम पे। या फिर यदि तुमको 100% श्योरिटी चाहिए कि ऑर्डर बिके ही बिके करके, मेरा शेयर्स बिके ही बिके, तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा कम प्राइस पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, करेक्ट। लिमिट प्राइस डाल सकते हो कि चलो 1250 पे गिर के आ गया, और भी गिरे जा रहा है करके कॉन्स्टेंटली, राइट। यदि तुम सिर्फ बोलते हो कि 1250 पे बेचो, तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी आए उसको बेचने में। बट यदि तुमने थोड़ा और कम प्राइस कर दिया उस शेयर का, 1245 में बेचना चाहते हो, तो इजीली बिक जाएगा। दिस इज हाउ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वर्क करके, राइट। ये अभी हमने समझा सेल साइड में। अभी हम समझते क्या, बाई साइड, बाई स्टॉप लॉस ऑर्डर। बाई स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये हमने क्या समझा, सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप, स्टॉप लॉस है ना, एल है ये,
बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये है अपना सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको अभी हम समझते हैं, राइट। बाई साइड में क्या होता है ये ध्यान से समझना, तुम्हारे पास अभी कोई रिलायंस के शेयर नहीं है, बट तुमको रिलायंस के शेयर खरीदने की इच्छा हो रही है, तुमको क्या हो रही है, रिलायंस के शेयर खरीदने की इच्छा हो रही है, बट तुमको ऐसा लग रहा है कि यार इसका प्राइस तो गिरता रहेगा, बट मेरे को कभी खरीदना है जब इसका प्राइस थोड़ा बढ़े, जब इसका प्राइस के अंदर अपवर्ड मोमेंटम आए, तब मेरे को शेयर खरीदना है। अभी क्या हो रहा है, रिलायंस का कॉन्स्टेंटली प्राइस गिरता जा रहा है, तुम्हारा क्या ऐसा ओपिनियन है कि जब इसके अंदर थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड आएगा ना, जब शेयर प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा, तब मैं खरीदना चाहता हूँ। अभी ये गिरते प्राइस के अंदर मेरे को खरीदना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है, मार्केट मोमेंटम बेसिस पे काम करता है, यदि गिर रहा है तो गिरते ही जाता है, बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ते जाता है। तो हम इन्वेस्टर क्या सोच के रखा है कि जब ये थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ने लगेगा ना, तब मैं इसको खरीदूंगा। तो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1300 रुपए चल रहा है। और तुमने क्या बोल के रखा है, जब ये प्राइस बढ़ के 1350 रुपए पे आ जाए, जब ये प्राइस बढ़ के 1350 रुपए पे आ जाए, तब मेरे को क्या करना है, रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदने हैं। जब ये प्राइस 1300 बढ़ के 1350 पे आ जाए, तब मेरे को रिलायंस के 10 शेयर खरीदना है। तो ये 1350, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये ट्रिगर प्राइस हो गया, क्या हो गया, ट्रिगर प्राइस हो गया। और जब 1350 का प्राइस टच होएगा, तो तुमको शेयर खरीदना है। किस प्राइस पे शेयर खरीदोगे, तो अगेन दो ऑप्शन आएंगे, या तो तुम 1350 पे ही खरीद सकते हो, बट अगेन तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, तुमको ऐसा लगता है कि यार 1350 पे बोलूंगा तो हो सकता है मिले नहीं मिले, क्योंकि 1350 तो अभी प्राइस चल रहा है, अगर हो सकता है मिले या फिर नहीं मिले। तो तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा इसको हाई प्राइस पे भी खरीदने के लिए रेडी हो जाओगे। तुम बोलोगे यार 1355 रुपए पे खरीद लो यार, कोई रिस्क नहीं लेते, 1350 पे क्या पता मिले नहीं मिले, इतने सारे लोगों को खरीदना है। तो तुम क्या बोलते हो, 1355 रुपए पे इसको खरीदने के लिए भी रेडी हो। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, लिमिट प्राइस बोलूंगा, लिमिट प्राइस बोलूंगा। पहला ऑप्शन तो क्या, 1350 पे लगा दो, उसको तुम नॉर्मल मार्केट प्राइस ऑर्डर बोलोगे, राइट। दूसरा क्या है, तुम रिस्क लेना ही नहीं चाहते, 100% श्योरिटी के साथ तुमको शेयर खरीदना है, तो थोड़ा तुम ज्यादा प्राइस ऑफर करोगे, ताकि तुमको शेयर्स इजीली मिल जाए। तो जो 1355 रुपए प्राइस सेट करूंगा, इसको बोलेंगे लिमिट प्राइस। दिस इज हाउ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वर्क करके। इसको एक बार पहले प्रैक्टिकली मैं तुमको इधर दिखाता हूँ करके। देखो, मेरे को क्या करना है, ये 1000 क्वांटिटी इसका परचेज करना है आईटीसी शेयर्स का। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ ठीक है। और इसके लिए देखो, अभी स्टॉप लॉस वाले में भी जाता हूँ करके। अपना स्टॉप लॉस वाला किधर दिख रहा है मेरे को, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इधर आता है इसका स्टॉप लॉस वाला फीचर, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, 1000 शेयर्स परचेज करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर में प्लेस करना चाहता हूँ। अब देखो, मेरे को ट्रिगर प्राइस सेट करना है। ट्रिगर प्राइस कितना सेट होना चाहिए, बाई करते हो तो मैंने बोला कि तुम्हारा ज्यादा प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को बाय करना था, रिलायंस के शेयर मेरे पास है नहीं, अभी करंट प्राइस 1300 चल रहा है। मेरे को क्या करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है, तो ये क्या होना चाहिए, ट्रिगर प्राइस ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी करंट प्राइस इसका जो चल रहा है, कितना चल रहा है, 286 इसका करंट प्राइस चल रहा है, ये देखो, ठीक है। अब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना रहेगा, तो कितने पे प्लेस करूंगा, लेट से 300 पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। 300 पे प्लेस मैं इसको कर दूंगा। तुम देखो, यदि मैं इसको करंट प्राइस से कम प्लेस करने पे कोशिश करूंगा, होएगा ही नहीं। देखो, 286 प्राइस चल रहा है, यदि मैं मान लो 280 लिखता हूँ, तो ये ऑर्डर लेगा ही नहीं। क्या बोलता है, ट्रिगर प्राइस मस्ट बी हायर देन लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस इन केस ऑफ बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे मैं कितना, 300 इसका सेट करता हूँ, ठीक है ना। तो 300 मैंने सेट किया। नाउ अभी क्या होगा, जब इसका प्राइस 286 से बढ़ के 300 रुपए जाएगा, तब मेरा ऑर्डर ट्रिगर होएगा और ये परचेज करने की कोशिश करेगा। किस पे परचेज करेगा, यदि मैं इसको और कुछ नहीं बोलता तो ये 300 रुपए पे परचेज करने की कोशिश करेगा। बट मैं यहाँ पे देखो लिमिट प्राइस सेट कर सकता हूँ, लिमिट प्राइस क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। यदि मेरे को 100% गारंटी चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 305 रुपए कर सकता हूँ। तो ये अभी क्या करेगा, जब इसका प्राइस बढ़ के 286 से बढ़ के 300 रुपए पे जाएगा, तब ये इसको परचेज करेगा किस प्राइस पे, 305 रुपए पे परचेज कर देगा। अब तुम देखो, लिमिट प्राइस को यदि मैं कम पे सेट करना चाहूंगा, तो कम पे सेट होएगा ही नहीं। मान लो 295 पे सेट करना चाहता हूँ, ये होएगा ही नहीं। ये देखो वार्निंग आ गया कि लिमिट प्राइस मस्ट बी हायर देन और इक्वल टू द ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस के बराबर या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हुआ बाई साइड के केस में, राइट। यदि मेरे को सेल वाला सिस्टम करना है करके, तो सेल वाला कर सकता हूँ। सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसका मान लो 10 शेयर्स मेरे को बेचना है करके, ठीक है। और अगेन इसके अंदर मेरे को क्या करना है, ट्रिगर प्राइस सेट करना है। ट्रिगर प्राइस में सेल वाले केस में क्या होगा, कम पे सेट होता है, राइट। बाय वाले में ट्रिगर प्राइस ज्यादा पे सेट होता है, यहाँ पे कम पे सेट होता है कि भैया ये गिर गया तो इतने पे बेच देना, इससे ज्यादा अपने को अफोर्ड नहीं कर सकते गिरना। तो अभी 286 चल रहा है, और मान लो ट्रिगर प्राइस हमने मान लो 250 का सेट कर दिया, तो हमने ये 250 का सेट कर दिया। द एंटर प्राइस बिटवीन रेंज ऑफ 257, चलो इतना। देखो इसका रीजन ये क्यों आ रहा है, 280 पे सेट कर देते, ठीक है। कितना, 286 अभी प्राइस चल रहा है, हमने कम प्राइस सेट किया 280 पे। वार्निंग है, अब इसको इग्नोर करो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा कभी मैं, राइट। इसको 280 हमने क्या, कम प्राइस को सेट कर दिया कि अभी ये 286 के गिर गिर के यदि 280 पे आता है, तो मेरे को क्या करना है, बेचना है। किस प्राइस पे बेचना है,
तो अभी देखो ये लिमिट प्राइस में सेट कर सकते हो, या तो 280 का ही बोल सकते हो 280 पे बेचो, बट उस पे क्या 100% चांस नहीं है कि तुम्हारा बिक ही जाएगा। तो तुम क्या करते हो, थोड़ा कम पे भी इसको बेचने के लिए रेडी हो जाते हो। तुम बोलते हो चलो इसको 275 पे बेच देना, तो ऑर्डर प्लेस तुम्हारा हो जाएगा। इस तरीके से तुम यहाँ पे अभी सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। बट अगेन तुम यहाँ पे ट्राई करोगे कि मैं 285 पे बेचना है, तो तुमको लेगा ही नहीं। यहाँ पे एक वार्निंग आ जाती है, लिमिट प्राइस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ट्रिगर प्राइस। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस थिंग वर्क्स करते हैं, राइट। अभी एक बार इसको जरा यहाँ से देख लेते हैं फटाफट से। मार्केट ऑर्डर क्या होता है करके, ये तीनों हमने समझ लिए, मार्केट ऑर्डर, लिमिट वाला, स्टॉप लॉस वाला। अभी तुम्हारे बुक के अंदर थोड़ा इसको अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से दे रहेगा, बट आई होप तुमको क्लैरिटी रहेगा अभी। Market orders are the order for which the price is specified as market at the time of order is entered. For such order, the system determines the price. Right? तुम बस मार्केट लिख के छोड़ देते हो, बाय करना है कि जिस प्राइस पे भी अवेलेबल है खरीद लो, सेल करना है तो जिस प्राइस पे बिक रहा है बेच दो। इस तरीके से मार्केट ऑर्डर काम करता है। नेक्स्ट पहले एक बार लिमिट ऑर्डर, लिमिट प्राइस को डिस्कस करता हूँ, करेक्ट, क्योंकि ये देखो लिमिट ऑर्डर हमने डिस्कस किया ना, ये नॉर्मली इसके अंदर भी काम करता है। प्राइस ऑफ द ऑर्डर, यार ये तो तुम्हारा बुक ना इतना घटिया बुक बना रहेगा, क्या बोलूं मैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर तुम्हारे इसके अंदर देखो अलग से डिस्कस किया नहीं, तो मैं इसको बता देता हूँ। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, मान लो कि रिलायंस का प्राइस अभी कितना चल रहा है, 1300 रुपये चल रहा है, राइट। बट तुमको क्या करना है कि उसको 1295 पे परचेज करना है। तुमको लगता है थोड़ा गिरेगा तब उसको खरीदूंगा, राइट। तो तुम वहां पे प्राइस लिमिट सेट कर सकते हो। ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया ना तुमको। ये देखो रेगुलर में आई डोंट नो मैंने एक्सप्लेन किया, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। जैसे मान लो इसका अभी शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 286 चल रहा है, 10 शेयर मेरे को परचेज करना है। बाय वाले में जाता हूँ मैं करके, 10 शेयर इसका मान लो मेरे को परचेज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहला देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये मार्केट ऑर्डर सेलेक्टेड रहता है। बाय डिफॉल्ट मार्केट ऑर्डर सेलेक्टेड रहता है। मतलब क्या है कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है वो खरीद लेगा करके, राइट। बट मेरे को अभी मार्केट ऑर्डर नहीं करके मेरे को लिमिट ऑर्डर चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा प्राइस। तो मैं इसका प्राइस सेट कर देता हूँ कितना, लेट्स से 283 रुपीज सेट कर देता हूँ। तो 283 जब ये गिर के आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑर्डर। ठीक है, चलो, जो कि तुम्हारे बुक में दे नहीं रहेगा। फिर तीसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो कि हमने डिटेल में वहां पे देख लिया, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। This facility allows the user to release an order into the system after the market price of a security reaches across a threshold price called trigger price. जब ट्रिगर प्राइस पाएगा तब ऑर्डर रिलीज होएगा, राइट। फॉर एग्जांपल इफ फॉर स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, बाय ऑर्डर की बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर किसकी बात करें, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर की बात करें। ट्रिगर प्राइस तुमने कितना रखा, 93 रखा, लिमिट प्राइस कितना रखा, 95 रखा, राइट। बाय ऑर्डर में, और तुम्हारा अभी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 90, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 90 चल रहा है करके, राइट। और तुमने ट्रिगर प्राइस क्या रखा, 93, मतलब 90 से बढ़ के 93 पे जाता है तब ऑर्डर ट्रिगर होगा, ऑर्डर एक्टिवेट होगा। और किस प्राइस पे तुमको बाय करना है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, 2 रुपए ज्यादा लिखे तुमने कि 95 पे बाय कर लो, ताकि इजीली तुमको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले। देन दिस ऑर्डर इज रिलीज इनटू द सिस्टम वंस द मार्केट प्राइस रीचेस और एक्सीड द 93। जैसे 93 पे टच होएगा तब ऑर्डर एक्टिवेट होएगा और वो सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। द ऑर्डर इज एडिटेड टू रेगुलर लॉट बुक with the time of triggering as the time stamp, right, as the limit order of 95। जब ये प्राइस 90 से बढ़ के 93 आएगा ना, तब तुम्हारा ऑर्डर एक्टिवेट होकर ऑर्डर बुक में एंटर करता है। और जिस टाइम पे ये तुम्हारा ऑर्डर एंटर करेगा, ट्रिगर प्राइस पे टच करेगा तब ऑर्डर एंटर करेगा, वो टाइम स्टैम्प तुम्हारा वहां पे मान लीजिएगा कि इस टाइम पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, डन। और ये एज ए लिमिट ऑर्डर रहेगा ऑफ 95, क्योंकि 95 पे तुमको खरीदना है। All stop loss order are kept in a separate book, stop loss book in the system until they are triggered। जब तक कि तुम्हारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता, उन ऑर्डर्स को, स्टॉप लॉस ऑर्डर को एक अलग से बुक में रखते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक के अंदर। जैसे ऑर्डर ट्रिगर होएगा तो वहां से निकाल के इसको रेगुलर ऑर्डर बुक में डाल देंगे, राइट। ट्रिगर प्राइस क्या होता है, एट विच एन ऑर्डर गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। स्टॉप लॉस बुक से निकल के तुम्हारा रेगुलर बुक में चला जाएगा। लिमिट प्राइस, प्राइस ऑफ द ऑर्डर आफ्टर ट्रिगरिंग फ्रॉम द स्टॉप लॉस, राइट। एक बार स्टॉप लॉस से तुम्हारा वो प्राइस ट्रिगर हुआ तो किस प्राइस पे तुमको खरीदना है फिर बेचना, दैट इज गोइंग टू बी लिमिट प्राइस। उसके बाद में ये ऑर्डर रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे, राइट। आई होप तुमको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर जो देखे थे तुमको समझ आएंगे। प्रैक्टिकली मैंने तुमको करके बताया किस तरीके से वो ऑर्डर तुम प्लेस कर सकते हो करके, राइट। आई होप इसके ऊपर क्लैरिटी रहेगा। बट स्टिल दीज आर लाइक हाई कंसेप्चुअल थिंग्स जो कि तुमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इफ दैट इज द केस, यू रीवॉच दैट पर्टिकुलर सेक्शन। फिर भी कोई डाउट आए, यू आस्क मी इन द कमेंट्स, राइट। आज की क्लास के लिए इतना ही लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।